नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक के फैक्ट को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? यहाँ तक के फैक्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे आज हम देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज के फैक्ट। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला फैक्ट है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था, तो वो कराया था मदुरई के नायकों ने। किसने करवाया था? मदुरई के नायकों ने करवाया था, ठीक है। इसके आगे देखते भैया, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया? तो वो करवाया था नुसरत शाह ने। किसने करवाया था भैया? नुसरत शाह ने करवाया था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था अहमद शाह फर्स्ट ने। किसने किया था? अहमद शाह फर्स्ट ने किया था। अब इसके आगे देखते हैं, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित हैं? क्या कहा गया है? प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? वो है हम्पी में। कहाँ अवस्थित है? हम्पी में, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो वो है हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में है, ठीक है। विट्ठल मंदिर भी हम्पी में है और विरूपाक्ष मंदिर भी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके आगे देखते हैं, विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था सहगमन महाप्रयाण। क्या कहा जाता था? सहगमन महाप्रयाण, ठीक है। इसके आगे, विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद शाह प्रथम ने। किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने, ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं, विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो वो थी नायंकर। कौन थी? नायंकर थी, ठीक है। इसके आगे, हरिहर किसका पुत्र था? हरिहर जो था वो किसका पुत्र था? तो वो था संगम का। किसका पुत्र था? संगम का पुत्र था, ठीक है। इसके आगे, बुक्का किसका भाई था? बुक्का जो था वो किसका भाई था? तो वो था हरिहर, ठीक है। हरिहर बुक्का दो भाई थे। इसके आगे, बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो किया था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। किसकी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की, ठीक है। इसके आगे, पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तो वो की थी तेनाली राम कृष्ण ने। किसने किया था? तेनाली राम कृष्ण किया था, ठीक है। इसके आगे, तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद पुस्तक किसने लिखी थी? तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखा था कृष्णदेव राय ने। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने, ठीक है भैया। यहाँ हमारा विजयनगर साम्राज्य से जो भी रिलेटेड फैक्ट थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग? वो करने जा रहे हैं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन और या भक्ति आंदोलन, ठीक है। जो भक्ति आंदोलन से थे फैक्ट उनको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे तो वो थे रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य थे, ठीक है। इसके आगे, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो वो फैला था संत ज्ञानेश्वर की। किसके द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की, ठीक है। इसके आगे, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो वो थे रामानंद। कौन थे? रामानंद कबीर के गुरु थे, ठीक है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मगहर या वाराणसी में, ठीक है। इसके आगे, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने किस अनुसार विशेषता थी? तो उसको देखते हैं। तो वो थी अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ठीक है।
इसके आगे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? अलवार नैनार संतों द्वारा। किसके? अलवार नैनार संतों द्वारा किया गया था। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था वैष्णव। क्या कहा जाता था? वैष्णव कहा जाता था। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते भैया। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बीजक की रचयिता कौन है? बीजक की रचयिता कौन है? तो वो है कबीर। कबीर ने बीजक की रचना की थी। ठीक है, इसके आगे भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी, तो वो थी एक राजपूत शासक की पत्नी। कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय से। ठीक है, इसके आगे पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे वल्लभाचार्य ने। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने। रिपीट हो गया। अब इसके आगे देखते हैं किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने अपने पास ईश्वर को अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया था? तो वो थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। ठीक है, इसके आगे गीत गोविंद के रचयिता, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आगे देखते हैं हम भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो वो किसने किया था? शंकर देव ने। किसने किया था? शंकर देव ने। ठीक है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? तो वो था मानव बंधुत्व का। क्या था? मानव बंधुत्व का। इसके आगे प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो वो था राजकुमार भोजराज। क्या था? राजकुमार भोजराज। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। हाँ, अब ठीक है, चलिए। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो वो था संसार दुखपूर्ण है। दोनों में समान क्या था? संसार दुखपूर्ण है। ठीक है, इसके आगे ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, भ्रम या माया है। ठीक है, यह किसकी उक्ति है? ये जो उक्ति है वो शंकराचार्य की है। किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की उक्ति है। ठीक है, इसके आगे किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो वो कौन थे? रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। ठीक है, इसके आगे दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसे अपना अधिकांश जीवन स्तर भारत के में वृंदावन में बिताया? दक्षिण भारत का वह कौन सा संत था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? तो वो कौन थे? निम्बार्क आचार्य। कौन थे? निम्बार्क आचार्य थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो थे जहांगीर के। किसके थे? जहांगीर के। ठीक है, इसके आगे देखते हैं किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो वो थे रामानंद। कौन थे? रामानंद ने सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया था अपने संदेश के प्रचार के लिए। ठीक है, इसके आगे रैदास किसके शिष्य थे?
रैदास जो थे वो किसके शिष्य थे, तो वो रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, रैदास किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। इसके आगे देखते हैं, किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, तो वो थे गुरु रामदास। कौन थे, गुरु रामदास। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तलवंडी या ननकाना में। ठीक है, तलवंडी या ननकाना में। और जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। तो दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जन्म 1469 ईस्वी में और कहाँ हुआ था, तलवंडी ननकाना में। ठीक है, इसके आगे, सिख सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है गुरु नानक को। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। ठीक है, इसके आगे, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, तो वो है नदिया या नवदीप, या नदिया या नवदीप। ठीक है, इसके आगे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, वो थे शंकर देव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु शंकर देव थे। इसके आगे, भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी, तो वो थी निर्गुण और सगुण। क्या थी, निर्गुण और सगुण। इसके आगे, निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे, तो वो थे कबीर और नानक। कौन थे, कबीर और नानक। इसके आगे, मलूक दास ने किसका घोर विरोध किया। मलूक दास ने किसका घोर विरोध किया, तो वो थे तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। किसके थे, तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा के। ठीक है, इसके आगे, यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रंधा जाता है। किसने कहा था, यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रंधा जाता है, ये किसने कहा था, तो वो कहा था नामदेव ने। किसने कहा था, नामदेव ने। ठीक है, इसके आगे, ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए गए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था, तो वो थे एकनाथ ने। एकनाथ जो थे, उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, इसके आगे, गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे। गुरु शंकराचार्य जो थे वो किस मत के प्रवर्तक थे, तो वो थे अद्वैतवाद के। ठीक है, अद्वैतवाद के। इसके आगे, रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे, तो वो थे विशिष्ट अद्वैतवाद के। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद और ये जो रामानुजन थे, रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्ट अद्वैतवाद के थे। ठीक है, रामानंद के किस सिद्धांत पर जोर दिया। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था, तो वो थे एकेश्वरवाद के। किस सिद्धांत के, एकेश्वरवाद के। ठीक है, भक्ति आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट समाप्त हुआ। अब इसके आगे सूफी आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वह है, यहाँ से शुरू होता है, तो वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। वह कौन सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, तो वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन था, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इसके आगे, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने अपना स्थापित किया था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था, तो वो किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने किया था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, यहाँ से, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है, तो किससे संबंधित था, इस्लाम से। ठीक है, किससे संबंधित था, इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, तो कहा जाता है सूफी आंदोलन को। किससे कहा जाता है, सूफी आंदोलन को। ठीक है, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। किससे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। ठीक, इसके आगे,
सूफी सिलसिलों यानी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो कौन था? तो वो थे नक्शबंदी। नक्शबंदी जो थे वो सूफी संप्रदायों में संगीत के विरुद्ध थे। ठीक है, इसके आगे दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो वो थे सिर्र ए अकबर। कौन थे? सिर्र ए अकबर। ठीक है, भारत में सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो वो थे चिश्ती। कौन थे? चिश्ती। ठीक है, इसके आगे दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो वो था कादिरी। किसको? कादिरी को। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। हम्म, हाँ, यहाँ से। अब ठीक है, तो चलो, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो वो थे शेख सलीम चिश्ती को। किसे? शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, किस सूफी सिलसिले को गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो वो था फिरदौसी। फिरदौसी सूफी सिलसिले की गतिविधियों का केंद्र कहाँ था? बिहार था। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ पूछ सकता है कि फिरदौसी सूफी के सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वो था बिहार। ठीक है, ऐसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके आगे सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, तो वो कहाँ का है? कश्मीर की। ठीक है, इसके आगे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान। इसके आगे प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, तो वो रहते थे फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, अब इसके आगे किस सूफी को बख्तियार काकी कहा जाता था? किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता था? तो वो कहा जाता था ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किसे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। ठीक है, इसके आगे हम्म, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? तो वो थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो वो था शेख बुरहानुद्दीन। ठीक है, कौन था? शेख बुरहानुद्दीन। ठीक, इसके आगे मिराजुल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब की सूफी रचयिता कौन थे? तो वो थे सैयद मोहम्मद गेशुद राज, या इन्हें कहा जाता था बंदान वाज। क्या कहा जाता? बंदान वाज। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ, वह था शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती। चिरागे देहली देहलवी किसे कहा जाता था? चिरागे देहलवी किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था शेख नसीरुद्दीन चिश्ती को। किसे? शेख नसीरुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, इसके आगे सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाता था? सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे खान हाके। क्या? खान हाके कहलाते थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं।
सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? तो वो थे एकांतवाद और पवित्र जीवन। एकांतवाद और पवित्र जीवन। इसके आगे हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो वो पुकारते थे महबूब इलाही। क्या? महबूब इलाही। इसके आगे फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? तो वो किया जाता था ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना। क्या? ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना। ठीक है। इसके आगे यहाँ से देख लेते हैं संप्रदाय और उनके संस्थापक को देख लेते हैं। ठीक है। तो इधर हमारे संप्रदाय है और इधर संपादक। तो फिरदौसी ने किस, ये संप्रदाय है और फिरदौसी शेख बदरुद्दीन। ठीक है। फिरदौसी के संस्थापक कौन है? बदरुद्दीन। और सत्तारी के शाह अब्दुल सत्तारी। कौन है? सत्तारी के संस्थापक शाह अब्दुल सत्तारी। और कादरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है। नक्शबेदी के ख्वाजा बाकी बिल्ला। कौन? ख्वाजा बाकी बिल्ला। इसके आगे देख लेते हैं महादवी। महादवी के संस्थापक सैयद मोहम्मद महादवी। ठीक है। रोशनिया मियाँ बयाजीद अंसारी। कौन? मियाँ बयाजीद अंसारी। अलंग अलंदरी नजीमुद्दीन कलंदर। सॉरी, कलंदरी है। कलंदरी नजीमुद्दीन कलंदर। ठीक है। और मदारी के शाह मदार। एक बार आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा। ठीक है। और पीडीएफ जो हमारा है वो स्टडी अड्डा 2.8 टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा, तो उस पर देख लीजिएगा एक बार इसको। इसके आगे देखते हैं किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो वो था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हमारा शुरू होता है मुगल काल, और मुगल काल जो है वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, तो कल से हम बढ़िया से मुगल काल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।